होते हो बोलते हो हम खाली हाथे रहबो फिरबो जितबो, इतना कॉन्फिडेंट कहाँ से आता है भैया? देखिए कॉन्फिडेंट उसके लिए आप मानसिक रूप से कितना मजबूत, आप मेंटली कितना स्ट्रांग है, वहीं से आपका कॉन्फिडेंट आता है। कॉन्फिडेंट जनता जो विश्वास और आशीर्वाद देती है उससे आता है। और लोकसभा के चुनाव में बेशक हम चुनाव हार गए, लेकिन 3.5 लाख वोट लेके आए थे, जो हिस्ट्री को मैंने रिकॉर्ड किया। 20 सालों की जो झारखंड का दृश्य है उसको दिखा दिया कि किस प्रकार हमारी इकोनॉमी को डैमेज किया गया, किस प्रकार हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ हुआ, हमारा भूगोल क्या था, झारखंड अलग करने का मकसद क्या था। इन तमाम चीज़ों को मैंने 20 मिनट में जब एक्सप्लेन किया, कभी उसमें मैं गुस्से में आया उस वीडियो में, कभी मैं भावुक होकर बात किया, तो इससे झारखंड के कोने कोने में जब वो वीडियो पहुंचा और लोगों ने मेरी बातों को वॉच किया, तो उनको लगा कि नहीं चलिए 20 साल के बाद कोई लड़का आया है जो बिना डर के बात करना जानता है। क्योंकि झारखंड के जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ वहाँ माफियाओं का एक दबदबा होता है। आज अगर आप झारखंड को जानेंगे तो हमारे कत्लेआम के अनगिनत किस्से मिलेंगे। हमें हमारे पूर्वज जब लड़ाई लड़ते थे तो आज भी लोग सुनाते थे, एक शख्स ऐसा थे जिनको दोनों हाथ को काट दिया गया था, दोनों पाँव को भी काट दिया गया था, और उस इंसान को बोरे में भर के नदी में फेंक दिया गया। तो ऐसे अनगिनत किस्से जब हम लोग झारखंड आज लड़ रहे थे, तो आपके पीड़ा का एग्रेशन का मुख्य वजह ये भी रहता है। इसलिए जब मैं सामने लोगों के बीच आया तब उनको लगा कि यार जिस राज्य ऐसा लड़का इस राज्य में आया है जो डरता नहीं किसी से। लेकिन भैया एक बात बताइए मुझे, इतना सारा प्राकृतिक संसाधन और लोगों के पास पैसा है, इतना बड़ा पार्टी के सामने एक आप बस एक जींस में टी शर्ट में खाली पैर, आपका वीडियो इतना वायरल होता है, लोग आपके मैसेज से इतना मोटिवेट होते हैं, और आप जहाँ भी खड़ा होते हो बोलते हो हम खाली हाथे रहबो फिरबो जितबो, इतना कॉन्फिडेंट कहाँ से आता है भैया? देखिए कॉन्फिडेंट उसके लिए आप मानसिक रूप से कितना मजबूत, आप मेंटली कितना स्ट्रांग है, वहीं से आपका कॉन्फिडेंट आता है। कॉन्फिडेंट जनता जो विश्वास और आशीर्वाद देती है उससे आता है। और लोकसभा के चुनाव में बेशक हम चुनाव हार गए, लेकिन 3.5 लाख वोट लेके आए थे, जो हिस्ट्री को मैंने रिकॉर्ड किया। झारखंड की हिस्ट्री में, भारत की मैं नहीं कह पाऊंगा क्योंकि भारत को मैंने अध्ययन नहीं किया है, लेकिन मुझे लगता है भारत की हिस्ट्री में भी हमारा नाम, अगर इंडिपेंडेंट और फर्स्ट अटेम्प्ट की बात कहिएगा तो झारखंड की हिस्ट्री में मैं पहला कैंडिडेट हूँ, पहला प्रत्याशी हूँ जिसने पहली बार चुनाव लड़ा, अभी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा, और केवल 2 साल के दरमियान। उससे पहले मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड ही नहीं था, और 3.5 लाख वोट लेकर मैं आया हूँ। तो ये कहीं ना कहीं एक ऐतिहासिक रहा झारखंड की सरजमी में। इतना बड़ा प्रलोभन है, लोगों को पैसा, दारू, शराब, मुर्गा, रकम सब बांटा जा रहा है, और संवैधानिक रूप से मैया सामान पहले 1000, तो कोई आके बोलता है 2100, फिर उसमें घुस के बोला जाता है 2500। ये किसका पैसा है, जनता को समझाइएगा। देखिए सबसे पहली बात, जो मैया सम्मान योजना है ये जनता का ही पैसा है। हाँ, ये जनता का ही पैसा है। और जहाँ तक अपने मैया सम्मान योजना की बात करी, अभी कुछ दिन पहले CHO की बहाली आई, हेल्थ अधिकारी बने कुछ जी, उनमें 150 राजस्थान से आए जी। देखिए हम किसी राज्य के विरोधी नहीं है, भारत एक संवैधानिक देश है, सभी राज्य आपस में भाई भाई हैं, लेकिन लगातार कोई अगर झारखंड के हिस्से को खाएगा तो ये उचित नहीं है। हमें लगता है कि झारखंड का एक भी व्यक्ति शायद होगा झारखंड में जो इस प्रकार की नौकरी को करता होगा, अगर वहाँ गया भी है तो मतलब कहीं मजदूरी का काम करता है, लेकिन हमारे राज्य में लोग अफसर बन के आते हैं, हमारे राज्य में गैर राज्यों के लोग आके नौकरियों का हड़प लेते हैं। तो यही 24 सालों का इतिहास रहा है, इसीलिए आज एक नौजवान पे लोग विश्वास कर रहे हैं कि अगर ये लड़का सिस्टम में आता है तो थोड़ा सा व्यवस्था को ठीक करेगा, और उसी उम्मीद के साथ हम लोग भी तैयारी कर रहे हैं कि आगे आए सिस्टम में जगह बनाएं, और हमें लगता है कि फ्यूचर में हम लोग बेहतर करेंगे। जब तक इलेक्शन का काउंटिंग नहीं खत्म हो जाएगा, मैं यहाँ पे स्टोरी कवर करने आया हूँ, अभी 15 दिन से हूँ, 15 दिन में 25 वीडियो डाला है, उसमें से 17 वीडियो सिर्फ आपको रिलेट करता है, ठीक है, आपसे जुड़ा हुआ, आपका खिलाफ, आपके संबंध में, आपसे जुड़ा हुआ सब सवाल किया। रैली में आपने एक बात बोला था, जर्मनी के चांसलर के बारे में बड़े अच्छे से आपने समझाया था, मैं काफ़ी प्रभावित हो गया था। मुझे लगा जब फ्रंट पे मिलूँ, क्या एथिक्स को पालन कीजिए ना सर, क्या तंग कर रहे हैं। तो मैं ये बोल रहा था कि वहाँ रैली में बहुत प्रभावित किया वो लाइन आपको ना, बाजार में, डुमरी प्रखंड में, डुमरी अनुमंडल में, माफ़ कीजिएगा जो भी है, तो वहाँ पे लोग चाय की टपरी पे बात कर रहे थे कि जयराम महतो बोल रहा था कि 4-4.5 साल तक मुर्गा के पंख नोचल जाओ और फिर अंतिम में मैया सम्मान वाला चटनी चटावल जाओ। इसको थोड़ा सा आज यहाँ के गाँव के लोगों को लाइव समझाइए ना, इसका मतलब क्या था, फिर से एक बार समझाइए। देखिए इसका मतलब जैसे कि देखिए अभी हमारी ही अगर माएँ अगर बात करें तो ये लोग जो है कोई जल सहिया है, ठीक है, सरकार जल सहिया रखी है, आंगनबाड़ी का में सेविका है, रसोईया है, वे लोग 3000-4000 के वेतन में काम करती है, लेकिन किसी को 6 महीना से वेतन नहीं मिला है, किसी को 12 महीना से वेतन नहीं मिला है। यानी जिन लोगों ने काम किया, जिन लोगों ने श्रम किया, उनको वेतन नहीं मिल रहा है, और आप फ्री में 1000 रुपया दे रहे हैं ड्यू टू इलेक्शन। इलेक्शन कारण केवल आप उन्हें
बहलाने फुसलाने के, हम नहीं कहते कि बच्चे को अगर बच्चा का जो राइट्स बनता है कि उसको दूध पिलाना चाहता है, बच्चा को पौष्टिक भोजन कराना चाहता, लेकिन आपने क्या कि बच्चे के हिस्से के दूध को, पौष्टिक आहार को मार्केट में बेच दिया। अब बच्चा रो रहा है, तब क्या किया, उसको एक नेमचूस चुसा दिया। तो वही हाल है। जो हमारा राइट्स था बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, रोजगार, उन चीजों को गवर्नमेंट ने बेच दिया। और बेचा कैसे, ये पूरा झारखंड जानता है। तो अब तो जो बच्चा नाराज होने वाला था, उसका जनता नाराज होने वाली थी, तो जनता को इस तरह से एक चॉकलेट दिया गया है ताकि फिर आप इसको चूसिए और 5 साल भूल जाए इस मैटर को। तो यही हाल गवर्नमेंट। जयराम मातो जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जयराम मातो जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। चलते चलते थोड़ा सा सियासी सवाल। अभी तक मैंने आपका परिचय दिया अपने चैनल पे कि देख लीजिए यही टाइगर है झारखंड से, जो कि अपने आप को प्रूफ करने के लिए धरातल पे आके जो मुख्य धारा से वंचित लोग हैं उनसे आके दरवाजे जाके बात करते हैं। एक बात बताइए, आपको किसी से डर लगता है? कौन ऐसा पार्टी जो लगता है कि अकेले में आपको कैसा लगता है कि वो आदमी टक्कर दे देगा, उसका विधायक टक्कर दे देगा? देखिए, मैं जहाँ डुमरी असेंबली से चुनाव फाइट कर रहा हूँ, और अगर लोकसभा के प्रदर्शन की बात करिए तो डुमरी असेंबली से मैंने 90,000 से ज़्यादा वोट लाया था। और जो एनडीए और इंडिया गठबंधन है, उन दोनों ने मिलाकर 1,07,000, एक का 55,000 था, एक का 52,000 था। तो फिलहाल मुझे लगता है कि दोनों मिलेंगे तभी मुकाबला कर पाएंगे, नहीं तो हम फिलहाल डुमरी असेंबली से बहुत आगे चलते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आशीर्वाद भी है, सबका प्यार भी है, लोग खड़े हैं, मेरा भी शुभकामना है, सबको शुभकामना देता हूँ। सबसे पहले अगर आप जीतेंगे, मुख्य 3 काम बताइए जो आपको लगता है कि नहीं सबको रिलेट करता है, सबसे संबंध रखता है झारखंड वासियों से। देखिए, सबसे पहली बार अगर हम जीत के आते हैं तो जो स्टूडेंट सड़कों पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो स्टूडेंट को ध्यान में रख के इस झारखंड राज्य के लिए बेहतर नियोजन नीति बनाई जाएगी। और उनके लिए हम लोग सिलेबस भी तय करेंगे, एक एग्जाम का कंडक्ट करने का एक कैलेंडर भी तय करेंगे। क्योंकि स्टूडेंट राज्य की रीढ़ होते हैं। अगर स्टूडेंट हताश में हो जाएंगे, अगर वे निराश हो जाएंगे, तो आप बेहतर राज्य की कल्पना नहीं कर सकते। तो पहले स्टूडेंट, उसके बाद अगर बात करेंगे तो जब हमारे पास कुछ नहीं बचता है, मान के चलिए हमारी नौकरी चाकरी नहीं मिली, चलिए 2 पैसा कहीं रोजगार नहीं मिला, कहीं व्यापार में काम नहीं चला, तो हमें याद आता है अपने पिताजी का खेत कि चलो यार कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं मिला, अंतिम वही दुनिया से नकारे गए, ठुकराए गए, कोई बात नहीं, मेरे पूर्वजों की एक धरोहर है, उसे हम लोग खेत करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, चलो कम से कम खेती बाड़ी करते हैं। लेकिन आज क्या स्थिति है कि आज जिस प्रकार से जमीन अधिग्रहण धड़ल्ले से झारखंड राज्य में चल रहा है, जिस प्रकार से माफिया जमीनों पे हावी हैं, और जिस प्रकार से सरकार भी हमारी जमीन को लूट रही है, वो क्या कर रही है, जीएम लैंड जो पूर्वजों से हमारे पूर्वज जो जीएम लैंड पे अपना अधिकार रखते थे, उस जीएम लैंड को वो लैंड बैंक बना रही है और कंपनियों के लिए एमयूज काट रही है। बड़े बड़े कंपनियों को, टाटा हो गई, वेदांता हो गई, अंबानी अडानी की जो कंपनियां स्थापित हो रही है, उनको बहुत सस्ते दरों में उपलब्ध करा दे रही जमीन। पीछे के दरवाजे से सरकार के जो आईएएस हैं वो डील कर रहे हैं। तो हम लोग जब आएंगे तो जमीन संबंधित जो कानून है, क्योंकि जब कुछ नहीं बचेगा तो जमीन का टुकड़ा है जो आपका परवरिश करेगा, तो जमीन संबंधित जो कानून है उनको सुधार किया जाएगा। जीएम लैंड जिसे हम लोग गैर मजरूह अपनी भाषा में कहते हैं, वह जमीन अभी सरकार की मनमानी चलती है। उस जमीन को आपको पैसा नहीं मिलेगा, उसमें सड़क बन गया तो पैसा नहीं मिलेगा, उसमें कोयला का खदान बन गया तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, उसमें कोई भी सरकारी योजना है तो पैसा नहीं मिलेगा। चूंकि ये सरकार का मानना है कि ये भाई ये गैर मजरूह जमीन है, आपके अंतर्गत नहीं आती, तो उसका रसीद हम लोग कटवाएंगे ताकि उनको समस्या नहीं। उसके बाद एक बहुत बड़ी समस्या आती है प्रवास की। प्रवास के लिए हम लोग चाहेंगे कि छोटे छोटे प्रत्येक विधानसभा वार या फिर प्रखंड वार एक ऐसे स्थान पर छोटे छोटे लघु उद्योग की व्यवस्था की जाए ताकि प्रवास की जो समस्या से धीरे धीरे कुछ हद तक नियंत्रण कर सके। धन्यवाद। एक 60 सेकंड बस, इसके बाद नहीं लूंगा, आपकी भावनाओं को समझता हूँ। बरहेट में कल रिकॉर्ड कर रहा था, ये सवाल बहुत जरूरी था, बहुत लोग नहीं पूछ रहे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप स्वेच्छा से जवाब देना चाहें तो दीजिएगा, कोई फोर्स नहीं है, विनम्रता से पूछ रहा हूँ। यहाँ पे जो मैंने रिसर्च किया है कि टाइप्स ऑफ 26 आदिवासी लोग, जनजाति लोग हैं जो कि 80 लाख आबादी को रिप्रेजेंट करता है। आपने रैली में भी बोला कि हमारा 3 करोड़ आबादी है झारखंड का, जो पूरे भौगोलिक परिवेश में 80 लाख जो है आदिवासी लोग हैं। उनका धर्म परिवर्तन को लेके नेता लोग बात नहीं करते हैं, क्योंकि मैं ये बात करना बहुत जरूरी समझ रहा था। उधर के सारे लोगों को कन्वर्जन किया गया है, आदिवासी लोगों को जो बहुत गरीब है। ठीक है, हम सवाल को उत्तर दें। सबसे पहली बात है, आदिवासी राज्य के रूप में झारखंड अलग किया गया है। पहला यानी आदिवासी फर्स्ट, अगर कोई किसी नजर को उठा कर देखेगा तो आदिवासी। अभी लगभग हमें लगता है 35 या 36 किस्म मैंने
आदिवासी सूचीबद्ध हैं। हाँ जी। मेरा मानना है सही बात है, इस राज्य का निर्माण ही एक आदिवासी राज्य के रूप में किया गया है। तो सरकार में हम लोग आते हैं तो नो डाउट आदिवासियत को बचाने के लिए हमें जो भी करना सर पड़ेगा। भारतीय संस्कृति का रूट होता है ट्राइब सर। ट्राइब कोई बुरा चीज नहीं होता है, ट्राइब एक पहचान है। हम लोग ट्राइब ही थे। मेरा भी रूट अगर कोई खो देगा ना सर, मैं भी गुप्ता हूँ, लेकिन मेरा रूट ट्राइब ही निकल जाएगा। आदिवासी धरोहर संस्कृति और पहचान होता है, जो जंगल पहाड़ पानी झरना सब बचा कर रखता है, उनको बचाने वाले के लिए झारखंड ने क्या दिया सर? देखिए झारखंड में तो मैक्सिमम जो भी सरकारें रही हैं, हाँ। उनका नेतृत्व एक आदिवासी परिवार से आए हुए बेटों ने ही किया है। हाँ। लेकिन उन्होंने केवल अपने परिवार के लिए, जैसे अभी देखिए मुख्यमंत्री अपनी पत्नी को चुनाव में उतार दिए, अपनी भाभी को उतार दिए, अपने भाई को भी उतार दिए हैं। तो ये तो है कि छल कपट उनके माने आदिवासी राज्य में एक आदिवासी मंत्री और विधायकों ने किया है। तो हम लोग पढ़े लिखे युवा हैं, सबसे पहले आदिवासी संस्कृति का संरक्षण किया जाएगा। उनकी जो वर्षों से मांग चल रही सरना धर्म कोड, उस मांग के लिए हम लोग प्रतिबद्ध रहेंगे। धन्यवाद। जवाब।